हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2022 का पेपर 1 का ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां पर दो प्लेयर्स हैं, P1 और P2 इनके नाम हैं, और ये गेम खेल रहे हैं डाइस थ्रो करने का। डाइस पर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ सकते हैं या फिर कोई भी 6 डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं। इट इज नॉट गिवन कि कौन से नंबर आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आगे एक्स और वाई वो रीडिंग्स हैं जो P1 और P2 को मिल रही है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर x की वैल्यू y से ज्यादा है, मतलब P1 का स्कोर ज्यादा है, तो P1 को 5 पॉइंट मिलेंगे, और P1 की रीडिंग ज्यादा है तो P1 को 5 पॉइंट, P2 की रीडिंग ज्यादा है तो P2 को 5 पॉइंट मिलेंगे यहां पर, अगर y ज्यादा हुआ तो। और अगर दोनों की रीडिंग सेम है तो दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम लोग यहां पर सपोज करते हैं कि डाइस पर 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे कुछ लिखा हुआ है कि XI YI टोटल स्कोर्स हैं P1 और P2 के जब आयत राउंड हो चुका हो। तो इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है। मान लो डाइस अपनी नॉर्मल डाइस है 1 2 3 और 5 6, उसमें आउटकम है, और 1 1 इज द वैल्यूज ऑफ XY। स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यूज है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यहां पर डायगोनल में 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये अपनी डायगोनल होगी, और यहां पर भी बचे हुए एलिमेंट्स होंगे। कुल मिलाकर 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ये हमें समझ में आ रहा है। ये वो केस है जब x इक्वल टू वाई होगा, और ये वो केस है जब x y से बड़ा होगा, और ये वो केस है जब x y से छोटा होगा। तो मैं यहां पर 3 इवेंट्स डिफाइन कर रहा हूं। इवेंट A जब x y से बड़ा, इवेंट B जब x y के बराबर, इवेंट C जब x y से छोटा। जब इवेंट A अकर होगा तो P1 को 5 पॉइंट्स मिलेंगे और P2 को 0। इवेंट B अकर होगा तो P1 को 2 पॉइंट्स मिलेंगे और P2 को भी 2। और इवेंट C अकर होगा तो P1 को स्कोर मिलेगा 0 और P2 को स्कोर मिलेगा 5। इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट B के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट C के होने की प्रोबेबिलिटी हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इवेंट B वो केस है जब x इक्वल टू वाई है, तो ये जज करना काफी आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी 6/36, दैट इज 1/6, और यू कैन से जस्ट 6/36। अब आप ये सोचें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ऑब्वियसली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक नेचर है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, इसलिए सिमेट्रिक फंक्शन मैंने वर्ड यूज किया है इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहां पर ये सिमेट्रिक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि PA प्लस PB प्लस PC 1 होगा, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि PA का वैल्यू और PC का वैल्यू इक्वल आ रहा है हाफ ऑफ 1 माइनस 6/36, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 15/36। ठीक है, आसान है, कर सकते हैं इसको, आप डायरेक्ट काउंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने का रीजन इस क्वेश्चन का जेस्ट है। इस क्वेश्चन का जो पूछने का रीजन जो था वो यही आइडिया था, क्योंकि ये तरीका आगे के सिनेरियो को सॉल्व करेगा। अब ये स्ट्रक्चर जानने के बाद हम देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें दी गई हैं। राउंड 1 अलग अलग राउंड्स परफॉर्म किए गए। पहला राउंड का मतलब हुआ इनिशियली कैपिटल X और कैपिटल Y स्कोर्स हैं एट एनी मोमेंट XI YI। तो अगर गेम स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं उसे बोलता हूं X0 Y0, तो उस समय दोनों की वैल्यूज 0 0 है। अब अगर यहां पर डाइस थ्रो की गई, दोनों ने अपनी अपनी डाइस थ्रो करी, उसके बाद मान लो इन तीनों में से एक इवेंट अगर हुआ वो A है, तो फिर पहला राउंड हो चुका होगा, दिस विल बी द स्कोर X1 Y1। और इस राउंड में A इवेंट होने के बाद X1 की वैल्यू होगी 5 और Y1 की वैल्यू होगी 0। B इवेंट अकर होने के बाद दोनों को 2-2 स्कोर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और C इवेंट अकर होने के बाद 0-5 स्कोर होगा।
अब सेकेंड राउंड की बात करते हैं। सेकेंड राउंड, इस इवेंट के अकर होने के बाद सेकेंड राउंड में ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ए होने के बाद यहां पर इसका स्कोर आएगा 5। ए होते ही एक्स स्कोर बढ़ेगा तो दैट इज 10-0। बी होते ही दोनों को 2-2 पॉइंट मिलेंगे तो 7-2। सी इवेंट होते ही यहां पर मार्क्स मिलेंगे 5-5 दोनों को। मतलब ये इसका सेकेंड राउंड के बाद का स्कोर हो गया। अब यहां देखते हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। इवेंट ए अकर हुआ तो 7-2, इवेंट बी अकर हुआ 7-4-4, इवेंट सी अकर हुआ तो 2-7, और यहां अगेन इवेंट ए अकर हुआ तो 5-5, इवेंट बी अकर हुआ तो 2-7, और इवेंट सी अकर हुआ तो वाई स्कोर बढ़ेगा। तो ठीक है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो मोटिव है वो डिस्कस कर रहा हूं कि क्वेश्चन सारे इवेंट्स और ये पूरा ट्री डायग्राम बनवाने के लिए फोर्स नहीं करेगा। हम इसको ऐसे सोचेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द केसेस व्हेन x2 इज ग्रेटर देन y2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू y2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 लेस देन y2 इज 1, क्योंकि ये होना ही है, ये सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। अब यहां पर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो मैं बोल सकता हूं ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन y2। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल होंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस। तो इसलिए ये कैलकुलेशन ऐसे होगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू y2 इक्वल टू 1। तो गेम इतना सा है, x2 इक्वल टू y2 जब आ रहा होगा सेकेंड राउंड के बाद इक्वल स्कोर आ रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी देख लेते हैं। सेकेंड राउंड के बाद इक्वल स्कोर कहाँ कहाँ आ रहा है, ये रहा आपके सामने 5-5, 4-4 एंड 5-5। यही तीन केसेस हैं जब सेकेंड राउंड के बाद इक्वल स्कोर आ रहा है। 5-5 अकर हो रहा है ए और बी इवेंट के होने के बाद, 4-4 बी एंड 5-5 हो रहा है यहाँ पर सी ए इवेंट अकर हो, यहाँ पे 5-5 हो रहा है ए सी। तो इसका मतलब 5-5 के होने की प्रोबेबिलिटी मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इट कैन अकर इन 2 ways, आइदर ए सी और सी ए। सो जस्ट राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4-4 अकर हो रहा है जब दोनों बार बी इवेंट अकर हुआ हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड जस्ट पुट द वैल्यूज। पी ए हमें पता है, the PA will be 15/36, PB पता है 6/36। ये सारी वैल्यू हम रख देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन y2 का वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगा, दैट विल बी 1/2, 1 माइनस ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई PA स्क्वायर, दैट इज इट्स 5/12, so it's 25/144 plus PB square 6/36 square, and this will be the calculation। ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा P x2 ग्रेटर देन y2 के लिए, वो मैं यहाँ पर जल्दी से कर देता हूँ। इट विल बी 50 प्लस यहाँ पर कैलकुलेशन कर देते हैं, 72 हो गया, एंड दिस विल बी 36, 1/36 एंड 27/72, 1 माइनस 27/72, 1 माइनस 27/72 इट विल बी। लेट मी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। Px2 greater than y2 equal to half of 1 minus 27/72, and it will be coming as half of, we can cancel it by 9, 3/8, this will be 5/16.
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन y2 हमें मिल गई 5/16। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन इक्वल टू y2 आपसे पूछा गया है एक पार्ट में, तो वो आपका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू y2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन y2, एंड दिस विल बी वो 3/8 आएगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस 5/16, टोटल करेंगे 11/16 आ गया। अब इसी तरह से हम लोग x3 y3 के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में हल्का सा हिंट था, और हिंट क्या था वो देखने की कोशिश करते हैं। पहले यहां पर मैं समझा देता हूं कि x3 ग्रेटर देन y3 के लिए कैसे करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ग्रेटर देन y3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू y3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 लेस देन y3 का वैल्यू 1 आएगा, एंड वी नो दैट दीज टू आर इक्वल, सो ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ग्रेटर देन y3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू y3 इक्वल टू 1 आ गया। अब इस क्वेश्चन में आगे की कैलकुलेशन के लिए एग्जामिनर ने हिंट दिया हुआ है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देख लेते हैं पहले इसका मैच किससे हुआ। x2 ग्रेटर देन y2 का मैच हुआ हमारा 5/16 से, मतलब r से। इसका मैच हुआ हमारा q से। सो q r का कॉम्बिनेशन इनफैक्ट दो ऑप्शंस में है यहाँ पर, एक ये। अब आगे देखते हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग थर्ड का मैच t से हो रहा है, तो आधा काम इन्होंने करके दे दिया, मतलब थर्ड का मैच हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू y3 का वैल्यू है 77/432, तो ये काम कर दिया, अपन को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब पूछा है x3 ग्रेटर देन y3, तो अब आप समझ गए कि प्रोबेबिलिटी x3 ग्रेटर देन y3 के लिए जो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है s या t होगा, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इट विल बी हाफ ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू y3, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मैच हो रहा होगा 355/864 से, और यहाँ से इस वजह से आंसर इसके लिए मैच होगा t और इसके लिए मैच होगा s, और करेक्ट आंसर रह जाएगा केवल b कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट विल बी द स्मार्ट सॉल्यूशन। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2022 के पेपर 1 का ये सवाल जो क्रैमर्स रूल के ऊपर बेस्ड है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है PQR 10th 100th और 1000th टर्म है एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। सो आपने अज्यूम कर लिया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन HN है वो सीक्वेंस, सो H10 इज P, H100 इज Q, H1000 इज R। इसके करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं मान रहा हूं AN सीक्वेंस, and this will say that A10 is 1/P, A100 is 1/Q, A1000 is 1/R। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हम अज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D, कैपिटल A कैपिटल D, तो ये आपका बनेगा 1/P A प्लस, दिस इज 10th so it's 9D, this is A plus 99D, and this is A plus 999D। और ये जो तीसरी इक्वेशन है इसको हम PQR से डिवाइड कर रहे हैं, सो इट बिकम्स x/P प्लस y/Q प्लस z/R इक्वल टू 0। तो ये डेटा हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया क्वेश्चन का, और अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं कि क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या इन्फ्रेंसेस हम लोग ले सकते हैं। सो इक्वेशंस है हमारे पास, ये रही tan x प्लस 100y प्लस 1000z इक्वल टू 0 एंड x/P प्लस y/Q प्लस z/R इक्वल टू 0। इसका d चेक करते हैं, d इसका आ रहा है 1 1 1 10 100 1000 एंड 1/P 1/Q 1/R, और P की 1/P 1/Q 1/R की वैल्यू हम जब सोचेंगे जो हमने पिछले स्लाइड पर देखी थी, वो सारी वैल्यूज रखने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। एक और तरीके से कर सकते हैं दैट यू कैन चेंज कॉलम 3 टू
column 3 minus column 2 and column 2 2, then further column 2 minus column 1, तो भी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। D 0 आ चुका है, इसका मतलब कन्फर्म है दो बातें होंगी, या तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए हमें जज करना पड़ेगा dx, dy और dz को। तो लेट्स चेक अबाउट dx, dy, dz। इसका dx बनेगा 1 0 0 1 100 1 by q 1000 1 by r 1 into 100 by r minus 1000 by q। 1 by r की वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, वो थी a plus 999d। 1 by q की वैल्यू हम देख चुके हैं, दैट इज a plus 99d, और वो ऑब्जर्व किया तो dx का वैल्यू यहाँ पर इजीली आ रहा है माइनस 990a, इट्स 900 इन फैक्ट, एंड यहाँ पर आपका 999d, आप चाहें तो 100 भी कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन। 100 और ये बना a प्लस 999d माइनस 10a माइनस 10 इंटू 99, दैट इज 990d। अब इसको देख सकते हैं, ये आपके सामने माइनस 900 a माइनस d नजर आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस डी नजर आ रहा है, इजीली हमें दिख गया। तो dx की वैल्यू 0 एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब a इक्वल टू डी हो जाए। सिमिलरली dy जब आप निकालेंगे तो वो आपका आएगा 1 10 1 by p 1 0 0 1000 1 by r, और इसकी वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे, -1 डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन एंड 10 by r minus 1000 by p. So it will be 1000 by p, that is a plus 9d minus 10 a plus 999d, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1000 माइनस 10 इज 990 a, एंड यहाँ पर 9000 माइनस 9990 विल गिव माइनस 990d। सो दिस इज 990 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस d, एंड dy dz जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1 10p 100 1 by p, this is 1 by p 1 by q and 1 0 0, and this will be 1 10 by q minus 100 by p, and just solve it. It's 10 times a plus 99d minus 100 times a plus 9d, एंड ये आपके सामने अगेन माइनस 90 टाइम्स a माइनस डी आ चुका है। ओवरऑल एनालिसिस ये है, dx, dy, dz तीनों ही a माइनस डी के प्रोपोर्शनल है, और इसी के अकॉर्डिंग आगे की कहानी बढ़ेगी। सो क्वेश्चन में पहली कंडीशन पूछी है कि q बाई आर अगर 10 हो तो इस सिस्टम का क्या होगा। सो q बाई आर अगर 10 हो तो q, वी कैन से दैट 1 अपॉन r इज 10 बाई q। इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट 1 अपॉन r इज a प्लस 999d, एंड 1 अपॉन q इज a प्लस 999d, और इसको जब एनालिसिस करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू आपके सामने आ रही है, दैट इट इज
d इक्वल टू ए। सो पहले पार्ट से d इक्वल टू ए आ गया, इसका मतलब d 0 है, dx 0 है, dy 0 है, dz 0 है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस किस फॉर्मेट में हो सकते हैं वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में डिमांड की गई है कि Q विल पास, यहां पर देखिए P और Q, कि ये एक सॉल्यूशन होगा, तो ये हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से ये एक सॉल्यूशन आए। तो वो हम कैसे करेंगे, लेट x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 1 एंड x प्लस 10y प्लस 100 z इक्वल टू 0। यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन है जो दे रखी है, 10 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, एंड हमने कहा लेट z इक्वल टू लैम्डा, एंड यूजिंग दिस x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे, वो कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म की जा सकती है, एंड दोज वैल्यूज विल बी, x विल बी कमिंग एज 10/9 प्लस 10 लैम्डा, and y will be coming as minus 1/9 minus 11 lambda। So हमारे पास पॉइंट आ गया, so पॉइंट और वो जनरल सॉल्यूशन जो आ गया वो है 10/9 प्लस 10 लैम्डा कॉमा माइनस 1/9 माइनस 11 लैम्डा कॉमा लैम्डा z। आप देख भी सकते हैं तीनों का जो एडिशन है वो 1 आना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए, ये एडिशन 1 आना चाहिए, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब Q ऑप्शन में जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट है आपके पास 10/9 कॉमा माइनस 1/9 कॉमा 0, ये लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए वैलिड हो रहा है, मतलब ये एक सॉल्यूशन है इस सिस्टम का फॉर दिस कंडीशन। सो 1 का मैच एक्चुअली में हो रहा है QRT से। सो QRT, तो 1 का मैच QRT, लेकिन यहां पर ऑप्शन में Q और T ही दिए हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली अभी भी सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन डिफरेंस हो सकता है क्रिएट हो सेकंड से। सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड। सेकंड में लिखा हुआ है P अपॉन R नॉट इक्वल टू 100। इट मीन्स P अपॉन R नॉट इक्वल टू 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन R नॉट इक्वल टू 100 बाई P। इट मीन्स A प्लस 999D नॉट इक्वल टू 100 टाइम्स A प्लस 9D, और ये आपके सामने बनता है A नॉट इक्वल टू D। इसका मतलब क्लियर हो गया, dx नॉन जीरो, dy नॉन जीरो, dz नॉन जीरो, लेकिन d जीरो था तो यहां से मिला नो सॉल्यूशन, तो Q का मैच हो गया S से। सो लेट्स सी द मैच, इसका 2 का मैच हुआ S से एंड इसका मैच हो रहा है QRT से। लेट्स चेक, QRT से मैच S से यहां पर भी अवेलेबल, लेकिन सेकेंड वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाए क्योंकि 2 का मैच S से ही होगा। सो दीज 2 आर इनकरेक्ट। अभी जो करेक्ट पॉसिबिलिटी बन रही है वो B और D की है, और देखिए 3 को सॉल्व कर लेंगे तो S और P में से कोई एक आएगा और वहां से हम आंसर टिक कर सकते हैं। 3 को सॉल्व करना बड़ा आसान है, P बाई क्यू 10, यहाँ से P बाई क्यू नॉट इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हमें मिलेगा dx नॉन ज़ीरो, dy नॉन ज़ीरो, dz नॉन ज़ीरो। सो नो सॉल्यूशन फॉर दिस केस ऑल्सो। सो 3 का मैच भी हुआ S से। सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट D विल बी इनकरेक्ट, सो करेक्ट आंसर विल बी B। रेस्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप सेम प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। हेलो बच्चों, इलिप्स का एक सवाल जो JEE एडवांस 2022 में पेपर 1 में आया था वो डिस्कस करते हैं। ये मैच द कॉलम टाइप सवाल है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि एक इलिप्स है x² 4 प्लस y² 3 इक्वल टू 1, और इसके रिस्पेक्ट में एक पॉइंट h अल्फा कॉमा 0 डिफाइन किया गया है, और जहां पर अल्फा की वैल्यू 0 से 2 है, और एक स्ट्रेट लाइन h से निकाली गई है जो y एक्सिस के पैरेलल है, और वो इलिप्स और उसके ऑक्सिलरी सर्कल को E और F पर रिस्पेक्टिवली मिल रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब टेंजेंट ड्रॉ की गई है F पर, इलिप्स पर E पर,
और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर वो टेंजेंट जी पर आकर मिल रही है। उसके बाद आगे का एक एरिया निकालने को बोला है ऑप्शन में, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच। मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एफ जी एच का एरिया निकाल दिया फाई की फॉर्म में, फाई एंगल डिफाइंड है, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। इलिप्स का इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1, और इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज इलिप्स। लेट्स ड्रॉ द इलिप्स, और इसका मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है 2,0, एक एच पॉइंट यहां लिया गया है, दैट इज अल्फा, 0। यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है और एक ऑक्सिलरी सर्कल इलिप्स का मेंशन्ड है। ये वर्टिकल लाइन ऑक्सिलरी सर्कल को एफ पर और इलिप्स को ई पर मिल रही है। एफ का एंगल ऑरिजिन के साथ जो लाइन ज्वाइन की गई है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंगल फाई है। एंड यू कैन थिंक दैट कि अगर ये ऑक्सिलरी सर्कल है तो इसका रेडियस 2 होगा। तो एफ का पॉइंट देखते ही समझ में आता है कि ये 2 cos फाई, 2 sin फाई है, और इस फाई को देखते ही ई का पॉइंट समझ में आता है कि ये 2 cos फाई, √3 sin फाई है। फर्दर यहां पर मेंशन किया गया है कि इस ई से एक टैंजेंट ड्रॉ की गई है इलिप्स पर, और ये टैंजेंट जी पर आकर मिल रही है। तो जी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ई जी की इक्वेशन अपन लिख देंगे, दैट विल बी एक्स अपॉन 2 cos फाई प्लस वाई अपॉन √3 sin फाई इक्वल टू 1। वाई को 0 रखो, जी का कोऑर्डिनेट आ गया 2 अपॉन cos फाई, 0। अल्फा की वैल्यू यहां से बताना काफ़ी आसान है, वर्टिकल लाइन है तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 cos फाई। क्वेश्चन इज ओवर नाउ। एफ जी एच ट्राइंगल ड्रॉ करना है। दिस इज एफ जी एच ट्राइंगल, और इसका निकालना है एरिया फंक्शन। सो फंक्शन विल बी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फाई, दैट विल बी हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि वर्टिकल लाइन है। बेस आपका आएगा 2 cos फाई माइनस 2 बाई cos फाई माइनस 2 cos फाई, 2 बाई cos फाई माइनस 2 cos फाई, और हाइट आएगी 2 sin फाई। ऑन सिंप्लीफिकेशन 2 कॉमन आकर कैंसिल हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर बन गया sin स्क्वायर, एंड sin फाई बाई cos फाई हो गया tan फाई, और 2 यहां पर एज इट इज है। सो 2 tan फाई sin स्क्वायर फाई, एरिया फंक्शन हमारे सामने आ गया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, यहां पर मैच द कॉलम में फाई की अलग अलग वैल्यूज के लिए एरिया पूछा गया था, π/4, π/3, π/6, π/12। सो लेट्स पुट f of π/4 will be equal to 2 tan π/4 1, sin π/4 is 1/√2, स्क्वायर किया 1/2, आंसर आया 1। नेक्स्ट एंगल है π/3, f of π/3 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/π/3 पर फाई का वैल्यू आएगा √3 अपॉन 1, एंड साइन स्क्वायर π/3 दैट इज 3/4, and it is coming as 3√3/2। f of π/6 पूछा गया अगला, that is 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/√3, π/6 पर इसकी वैल्यू आ गई 1/4, 1 अपॉन 2√3, एंड f of π/12 एट लास्ट पूछा गया 2 tan π/12, 2 माइनस √3, एंड साइन स्क्वायर π/12 दैट इज √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2√3 बनता है, और ये जो 4 माइनस 2√3 है ये आपका एक्चुअली में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सो इट्स √3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये रहा 2√2 का स्क्वायर 8 आ गया, और ये खुद √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है,
तो √3 - 1 का होल पावर 4/8। सो अकॉर्डिंग टू दिस 1 का मैच हुआ Q से एंड 2 का मैच हुआ π/3 के एस्पेक्ट में 3 √3/2 से। सो 1 का मैच हुआ Q से, 2 का मैच हुआ T से। लेट्स चेक QT कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में है C, आगे चेक करने की जरूरत नहीं और क्वेश्चन खत्म हो जाता है।